सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज अपन बहुत बेसिक सी ट्यूटोरियल पढ़ेंगे क्लास के बारे में कि पाइथन में क्लास क्या होती है, क्यों होती है, कैसे होती है, ये सब पढ़ेंगे आज। और ये बिगिनर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। जिन्हें होती है ना दिक्कत यार कि क्लास में भाई मैं फंक्शन बना लेता हूँ, मैं लूप लगा लेता हूँ, मैं वाइल टू ये सब कर लेता हूँ, लेकिन यार मेरे को क्लास समझ में नहीं आती। तो भाई आज का वीडियो आप ही के लिए मैं बना रहा हूँ, बना लिए, आप देख रहे हैं। सो देखो, पाइथन में क्लास बहुत इजी है। क्यों इजी है? क्योंकि यार देखो, कहते हैं ना पाइथन इजी है, तो क्लास बनाने के लिए सबसे बड़ा कीवर्ड क्लास। देखो सजेशन मिल गया, वीएस कोड यूज़ कर रहा हूँ, बता दूँ मैं। और ये बहुत अच्छा है, टेक्स्ट एडिटर है, क्योंकि अच्छे अच्छे सजेशन मिल जाते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आप बिगिनर है तो आप वीएस कोड यूज़ करें, नोटपैड वगैरह यूज़ ना करें। नोटपैड प्लस प्लस और होते हैं ना कुछ क्या बोलते हैं, टेक्स्ट एडिटर टाइप के जो थोड़े। तो देखो, सबसे पहले तो ये कि क्लास क्या होता है, ठीक है। तो क्लास होता क्या है कि जैसे तुम्हें कोई फंक्शनैलिटी, कोई फंक्शन तुम बनाते हो, क्यों बनाते हो? तुम बिगिनर हो, तुम ऐड करने का फंक्शन बनाओगे, है ना। दो वेरिएबल्स को ऐड कर, दो नंबर को ऐड करने का फंक्शन बनाओगे। तो ये फंक्शन कोई सा भी, मान लो सम नाम का फंक्शन बना रहे हो, तो सम नाम का फंक्शन क्या करेगा भाई? सीधी सी बात है, दो नंबर को ऐड करेगा। तो वो एक फंक्शनैलिटी हो गई ऐड करने की। तो क्लास क्या करता है? फंक्शनैलिटी तो करता ही करता है परफॉर्म है, क्योंकि क्लास में फंक्शन बनते हैं। हाँ, क्लास में फंक्शन बनते हैं, और तो और उसके साथ डेटा भी कंटेन करता है, तो इसीलिए क्लास को बेटर बोला जाता है। अब क्लास में एक चीज़ और आ जाती है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट, अगर मैं एग्जांपल लेके बोलूँ कि क्लास ऑब्जेक्ट क्या है, तो मैं क्लास को बोलूँगा बुक। खरीदने वाले को, बुक खरीदने वाले को मैं बोलूँगा ऑब्जेक्ट, मतलब उस बुक का ऑनर होगा एक ऑब्जेक्ट। यानी कि मैं अभिषेक हूँ, मैंने एक बुक खरीदी है, तो वो बुक एक क्लास होगी और मैं एक ऑब्जेक्ट कहलाऊँगा। अब मैं बुक को क्लास क्यों बोल रहा हूँ? देखो, ऑब्जेक्ट वो होता है जो किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए बना होता है। अब जैसे कोई एक बुक है, तो उस बुक का एक पर्टिकुलर ऑनर में हूँ, तो इसीलिए अब देखो, बुक की क्या कॉपीज़ बहुत सारी होती है, लेकिन हर कॉपीज़ का एक ऑनर होता है। वैसे यहाँ भी यही केस होगा, क्या क्लास तो एक होगी, लेकिन इसकी कॉपीज़ बनेगी जिसका ऑनर होगा ऑब्जेक्ट। हर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अलग अलग होंगे, लेकिन क्लास सेम होगी, और हर ऑब्जेक्ट का डेटा वो क्लास रखेगी। यानी कि इस क्लास की बहुत सारी कॉपीज़ हो जाएंगी जो ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगी, सीधी बात। यानी बुक, लेकिन बुक की कॉपीज़ बहुत सारी, लेकिन हर एक बुक का एक ऑनर होगा। अब अपन बुक को ही लेके चलते हैं और फिर उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो बुक नाम की मैंने क्लास बनाई। अब क्या कि पैरेंथेसिस कहीं कहीं आपने देखा होगा, कहीं कहीं नहीं देखा होगा, मैं नहीं दे रहा। अब डिफ, अब आती है भाई मेन चीज़, इनिट। इनिट भाई क्या होता है, क्यों होता है? देखो भाई, इनिट जो है ना, ये एक मैजिक फंक्शन है भाई। सीधी भाषा में बोलूँ तो एक मैजिक फंक्शन है जो क्या करता है, इनिशिएट करता है, इनिशियलाइज करता है। किसी ने इनिशियलाइज करता है, तो बुक को इनिशियलाइज करता है। बुक क्या? तो बुक क्लास, यानी क्लास को इनिशियलाइज करता है। देखो, जब भी मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, यानी कि मैं इसे कॉल करूंगा इस बुक क्लास को, तो ये फंक्शन चलेगा। आपने पाइथन में पढ़ा है कि कोई भी आप फंक्शन बनाते हो तो उसे कॉल भी करना पड़ता है, लेकिन क्लास में क्या है, अगर आपने इनिट नाम का कोई फंक्शन बनाया तो वो ऑटोमेटिक चल जाता है। अब भाई इनिट फंक्शन बनाते क्यों हैं? तो आपने फंक्शन में, मान लो मैं सम नाम के फंक्शन की बात कर रहा था, तो उसमें आप दो पैरामीटर देते हो। वो मान लो एक्स वाई हो सकता है, ए भी हो सकता है। वो पैरामीटर क्या करते हैं, वो पैरामीटर एज अ नंबर होते हैं और उनको ऐड हो जाता है। यानी कि आप फंक्शन को कॉल करते हो तो उसमें डेटा देते हो, बुक को कॉल करोगे उसमें भी डेटा दोगे, है ना। आगे समझ में आएगा। लेकिन अभी अपन बात करते हैं, एक बहुत प्यारा कीवर्ड है, सेल्फ। तो देखो, सेल्फ एक कंस्ट्रक्टर होता है। ज़रूरी नहीं है आप सेल्फ की जगह कुछ भी और भी लिख सकती है। लेट्स से मैं लिख देता हूँ ए, तो ए भी एज अ कंस्ट्रक्टर काम करेगा, लेकिन कन्वेंशन क्या है, सेल्फ यूज़ करना। अब सेल्फ क्या है? देखो, सेल्फ बहुत इजी सी चीज़ है पाइथन में, कि सेल्फ जो भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे,
उसके साथ इंटरेक्ट मतलब उस ऑब्जेक्ट के साथ उस क्लास को इंटरेक्ट करने में हेल्प करता है, सीधी बात ये है, यानी कंस्ट्रक्ट करता है। अब सेल्फ को आपको बाद में समझ में आएगा क्या है, क्योंकि अभी अपन प्रैक्टिकल कर रहे हैं, थोड़ी बहुत हो रही है। तो मैंने बोला कि इनिट फंक्शन चल जाता है, कुछ चले या ना चले इनिट फंक्शन चलता है। देखो अब बात आती है कुछ बनाने का, मतलब मैंने बोला कि बुक क्लास बनाओ, तो वो क्लास बुक होगी तो बुक का नेम भी तो होगा, तो मैं उसका नेम रख देता हूँ। अच्छा, मेरा एक बहुत अच्छी बुक है पाइथन की, वो रिकमेंड कर लूँगा, आप अगर बिगिनर है तो आप पढ़ें। उसका नाम है ऑटोमेट दी बोरिंग स्टफ, बहुत अच्छी बुक है, पढ़ लें। तो जैसे ये फंक्शन चलेगा तो ये वेरिएबल क्रिएट होगा नेम, और वो क्या करेगा कि उस नेम के अंदर ये वेरिएबल क्रिएट होगा, उसमें ये स्ट्रिंग चल जाएगी। फिर मैं क्या सिंपली ये देखने के लिए कि सही में वेरिएबल क्रिएट हुआ है, मैं नेम को प्रिंट करा दूँगा। अब देखना, अब मैंने बोला कि मेरी क्लास बन गई है भाई, सीधी बात। मैं क्या करता हूँ, अब एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। तो ऑब्जेक्ट बनाना बहुत आसान है, ये बनाया ऑब्जेक्ट अभी नाम का, मतलब मैं खुद, और मैंने भाई एक बुक नाम की क्लास बनाई, और उसको कॉल करने के लिए बस ऐसा लिखना पड़ता है बस। अब मैं रन करूँगा, रन करने के लिए ये मेरे पास एक बटन है जो रन करता है, और आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे मुझे ये लिखा आ गया। ठीक है, अभी के लिए मैं इस टर्मिनल को हटा देता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि ये तो था इजी बात कि इनिट चला और एक वेरिएबल बना, लेकिन यार एक बात बताऊँ, ये वेरिएबल ना ऐसे नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, देखो मैं बताता हूँ। अगर तुम ना, देखो क्या होता है कि मैंने बोला कि सेल्फ एक कंस्ट्रक्टर होता है, तो भाई ये सही में कंस्ट्रक्टर होता है। क्यों? क्योंकि अब मैंने बुक तो बना ली, मेरे पास बुक है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ उस बुक का नेम क्या है, तो मैं ऐसे करके देख सकता हूँ क्या नेम। बेशक मुझे देखना है भाई नेम, तो मुझे ऐसे ही कॉल करना पड़ेगा। तो भाई मुझे एक एरर दे दिया कि बुक ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट ऑफ नेम। क्यों दिया? क्योंकि भाई ये जो नेम नाम का वेरिएबल है, इसके साथ सेल्फ नहीं है, सेल्फ क्या इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा, इसीलिए मुझे सेल्फ डॉट नेम लिखना पड़ेगा। अब ये क्या इंटरेक्ट करेगा, और अगर मैं अब रन करूँ तो यहाँ पे मुझे बोल रहे हैं सेल्फ नो ऑब्जेक्ट ऑफ सेल्फ डॉट नेम। अब देखो ये एरर मुझे कहाँ आई, देखो अब ये जो स्ट्रिंग हो गई ना, ये वाली इस स्ट्रिंग जा रही है अब ये पूरे वेरिएबल में, ये पूरे को एक वेरिएबल समझो, सेल्फ डॉट नेम। तो अब ये पूरा एक वेरिएबल हो गया, और मैं प्रिंट क्या करा रहा हूँ, नेम, तो इसीलिए मुझे एरर आ रही है। तो मैं सेल्फ डॉट नेम लिख लेता हूँ। अब मैं फिर से सेव करता हूँ, और अब देखो मैंने यहाँ पे प्रिंट भी करा रहा हूँ, और यहाँ पे मैं कॉल भी कर रहा हूँ। तो क्या होगा, देखो ये वाली चीज़ मुझे प्रिंट हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है मुझे क्या पता है ना। तो मैं क्या करूँगा, इसको कर दूँगा मैं कमेंट, और इसको मैं इसको मैं प्रिंट कराऊँगा, ताकि मुझे पता तो चले सही। प्रिंट करा लूँगा, ठीक है। अब प्रिंट कराने के बाद मैं एक बार इसे रन करता हूँ। देखो मैंने सेव नहीं किया, लेकिन फिर भी चल गया, क्योंकि वो ऑटोमेटिक सेव हो जाता है। ठीक है, अब मैंने क्या प्रिंट कराया, ये, यानी अब तुम समझो, देखो क्या हुआ। अभी नाम का ऑब्जेक्ट बना, मैं हूँ ऑनर इस बुक का, जिस बुक का नाम मुझे पता करना है। तो मैंने क्या किया, अभी डॉट नेम चलाया। तो अभी कहाँ गया, अभी मेरा ऑब्जेक्ट ये सेल्फ अभी क्या करेगा, सेल्फ को ढूंढेगा। अभी गया सेल्फ को ढूंढा, और उसके बाद क्या है, डॉट नेम। तो उसने देखा ये वाला वेरिएबल उसने फाइंड किया, और ये स्ट्रिंग उसने रिटर्न कर दी। तो ये बहुत बेसिक सी थिंग थी, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कुछ मतलब ऐसा कि डेटा कंटेन करने का, जैसे इसने नेम कंटेन किया डेटा, तो ऐसा करते हैं कि कुछ फंक्शनैलिटी भी करें
और डेटा भी कंटेन करे। लाइक जैसे ये मेरा नाम तो हो गया बुक का, मैं चाहता हूँ प्राइस भी हो, तो मैं कैसे वैसे ही मैं वैसे ही करूँगा, सेल्फ डॉट प्राइस। और लेट्स से इसका ये क्या बोलते हैं, प्राइस है 1000 रुपीज़, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मान लो मैं गया, मैं अभिषेक नहीं, मैं कोई और अननोन पर्सन हूँ, ठीक है। मैं मान लो अननोन ऑब्जेक्ट है, ठीक है। वो क्या चाहता है कि अननोन ऑब्जेक्ट है, वो चाहता है कि भाई बुक तो बहुत महंगी है, 1000 रुपये की, थोड़ा डिस्काउंट दो। तो कुछ मैं ऐसा करूँ कि मुझे एक फंक्शनैलिटी बनाऊँ कि मुझे डिस्काउंट इतने परसेंट का मैं उसमें दूँ और मुझे उतने परसेंट का डिस्काउंट मिल जाए। यानी मुझे एक फ़ंक्शन बनाना पड़ेगा, क्योंकि फंक्शनैलिटी तो फंक्शन ही परफॉर्म करता है। तो मैं एक डिस्काउंट नाम से एक फ़ंक्शन बनाऊँगा। और देखो भाई, देखो सीधी बात है कि आपको सेल्फ पहला लिखना ही पड़ेगा, पहला वेरिएबल, क्योंकि सेल्फ काम करता है एज अ कंस्ट्रक्टर। यानी कि अगर सेल्फ डॉट जो भी लिखोगे वो काम करेगा। और कोमा लगा के आप डिस्काउंट में कितने रुपए का डिस्काउंट लेना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कि परसेंट, कितने परसेंट का और आपको डिस्काउंट चाहिए, ठीक है। मैं इसको अभी के लिए हटा देता हूँ। और अगर उसने बोला कि सर मुझे 30% का डिस्काउंट चाहिए, तो अब डिस्काउंट का लॉजिक लिखना पड़ेगा। तो देखो अभी मैं क्या, ये सेल्फ डॉट प्राइस हो गया है, पूरा एक वेरिएबल हो गया। अब ये सिर्फ प्राइस नहीं रहा, ये सेल्फ डॉट प्राइस हो गया। यानी कि अगर मैं यहाँ पे सिर्फ सिंपल PRIZ लिखूँगा तो ये मुझे एरर देगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ भी है तो मुझे पूरा लिखना पड़ेगा सेल्फ डॉट प्राइस, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, देखो डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, जितना उसने दिया उसका मल्टीप्लाई, और उसका मल्टीप्लाई करते हैं। फिर क्या करते हैं, जितना उसने परसेंट बोला है परसेंट, और फिर उसका डिवाइड कर देते हैं 100 से। और इस चीज़ को मैं क्या कर देता हूँ, रिटर्न करा देता हूँ, ठीक है। और लेट्स से मैं इसे ब्रैकेट में देता हूँ। यार ये मुझे कलरफुल क्यों नहीं दे रहा। अच्छा, मैंने यहाँ पे सेमीकोलन मिस कर दिया, ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं भाई, अब मान लो मैंने अगर अब मुझे नेम नहीं पता करना, अब मैं चाहता हूँ प्राइस देखते हैं, एक बार प्राइस देख लेते हैं, ठीक है। अननोन आया, उसने बोला कि सर मुझे बुक चाहिए, तो भैया ये है बुक का प्राइस। मैंने बोला भाई मैं इतना तो दे नहीं पाऊँगा, कम करो यार कुछ। तो उसने बोला कि सर हमारे पास एक और फंक्शन है, उस फंक्शन का नाम है डिस, देखो सजेशन मिल गया यार, उसमें आप बता दो कितना परसेंट मुझे ऑफ़ करोगे। तो मैंने बोला भाई 20% ऑफ़ चल रहा है हमारे पास, आप कर लो। देखो मैं प्रिंट करा रहा हूँ, प्रिंट क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि ये फंक्शन का काम है प्रिंट नहीं करना, रिटर्न करना। और ये क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है बस। और उस जो भी चीज़ ये रिटर्न करेगा उसे मैं यहाँ पे प्रिंट करा लूँगा, फिर सिंपल। अब मैं, उसने बोला कि भाई 20% का डिस्काउंट, 20% ऑफ है, इस हिसाब से तुम कितने रुपए कम कर रहे हो। उसने बोला 200 रुपये कम हो जाएंगे आपके, यानी कि 800 रुपये में बुक ले जाओ। तो मतलब देखो मैंने डेटा भी कंटेन किया, और उसका नाम और उसका पैसा, और मैंने एक फंक्शनैलिटी भी यानी डिस्काउंट भी दे दिया। अब भाई ऐसे ही आता है कि यार कुछ ऐसा करते हैं, अगर मैं एक सेलर हूँ, मान लो मैं एक सेलर हूँ जो क्या करना चाहता है, बुक खरीदने बेचना चाहता है, तो मैं कुछ ऐसा करूँगा कि मैं यहीं पे बुक का नाम दे दूँ कुछ समथिंग, और मैं यहीं पे उसका प्राइस बना दूँ। इस हिसाब से मेरा डेटा भी स्टोर हो जाएगा, प्राइस एज ए इंटीजर, है ना। ऐसा करना मज़ा आएगा अगर मैं ऐसा हो जाए तो ये बहुत ईजी है। मुझे बस जो इनिशियलाइज़ होगा उसमें नेम लिखना है, और मुझे प्राइस लिखना है, PRIC। अब देखो ये प्राइस, ये नेम एज आ पैरामीटर है, इसको मुझे एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। इसके लिए मैं इसे नेम लिख देता हूँ और इसे
प्राइस भी लिख देता हूँ। ये देखो मुझे सजेशन भी मिल गया। तो अब भी ये चीज़ सेम काम करेगी। अब मैं एक काम करता हूँ, एक और चीज़ प्रिंट कराता हूँ। इस बार इसका नेम भी प्रिंट करा देता हूँ। तो अननोन निक एक बुक खरीदी है जिसका नाम मैंने क्या रखा है, समथिंग। तो मेरे को क्या क्या मिलेगा, अब मैं मान लो इसने बुक खरीद ली, इसके नाम की क्लास बन गई कि भैया ये है समथिंग नाम की बुक का ऑनर जिसे इसने 1000 रुपये में ख़रीदना चाहता है, लेकिन मैं तो डिस्काउंट भी दे रहा हूँ। ये चीज़ है, ठीक है, डिस्काउंट भी दे रहा हूँ। तो उसने ये बुक खरीदी। अब कल को मुझे इसका नाम पता करना है तो मैं ऐसे चलाऊँगा, और डिस्काउंट का मुझे चलाना है तो मैं ऐसे चलाऊँगा। अब एक बार इसे रन करके देखते हैं क्या होता है। तो भाई मुझे आ गया, बुक का नाम है भैया ये, और डिस्काउंट दिया था 200 का। अब भाई ऐसे ही मैंने बोला कि कॉपीज़ बन जाती है बुक की, तो मैं ऐसे ही अगर मैं एक और बुक बनाऊँ, और इस बार इसका ऑब्जेक्ट ओनर मैं हूँ, मैं खुद अभिषेक, और मैंने ख़रीदी कौन सी बुक यार, मैं अच्छी बुक खरीदूँगा यार, कोई सी, अलग से क्रैश कोर्स पाइथन, ठीक है, मैंने ये बुक खरीदी। अब मैं चाहता हूँ डिस्काउंट वाला हटा दो, मुझे कोई डिस्काउंट नहीं चाहिए, मतलब फंक्शनैलिटी नहीं चाहिए यार। और मैंने ख़रीदी, और मैं चाहता हूँ उसका नाम भी बता दो यार, मैंने कोई बुक खरीदी तो उसका नाम बता दो, तो मैं इसका भी नाम ले लूँगा। तो मैंने दो बुकें बेची, एक अननोन को, एक खुद को, और उनके नाम मैं जानना चाहता हूँ। तो ये भैया सब मुझे नाम मिल गए। पहला है समथिंग जो कि अननोन का नेम है, और दूसरा है क्रैश कोर्स। ऐसे ही मैं बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ और उसमें कंटेन कर सकता हूँ, कोई मिसमैच नहीं हो रहा, और कोई मतलब कॉपी वॉपी नहीं, बस कॉपी बन रही है, सबका डेटा अलग अलग है। तो यही होता है भाई क्लास। अगर इसके बारे में और जानना है, या फिर कोई दिक्कत आ रही है, मतलब कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, और नहीं तो मुझे ईमेल कर सकते हैं, और नहीं तो मेरे को मेरे सोशल मीडिया शायद अगर मैं दे दूँ तो आप उस पर मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। एक चीज़ और,